आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन में हमें दिया है एंगल बी एंड एंगल क्यू बोथ आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, सच दैट एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल जो हमारा गिवन था। ठीक है, अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे चैप्टर 6 का जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है एस उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो गिवन में हमें यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, क्या है वो, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब हम देख लेते हैं दोनों ही ट्राइंगल में कि परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो एंगल बी का जो अपोजिट साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए सी, और जो 90 डिग्री एंगल है यानी कि एंगल ए का अपोजिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी जो है वो हमारा है हाइपोटेनियस। सिमिलरली ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर हमारा होगा परपेंडिकुलर और क्यू आर हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, चलो तो साइन बी जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के हिसाब से ए सी अपॉन बी सी, और जो हमारा साइन क्यू है वो क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन क्यू आर। अब हम इस इक्वालिटी के दोनों रेशियो को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो बी सी जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं उसको अपोजिट साइड पे ले जाऊँगा तो वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। सिमिलरली पी आर जो है वो यहाँ न्यूमरेटर में है, तो उसको अपोजिट साइड पे ले जाने पे वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये जो रेशियोज है उनको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, लेट अस से इज इक्वल टू के, और हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें जो है वो इक्वल है, तो सबसे पहले हम ए सी अपॉन पी आर को कंपेयर करेंगे के साथ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के, जिससे हमें ए सी का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा विच इज़ के इंटू पी आर। सिमिलरली अब हम बी सी अपॉन क्यू आर को के से कंपेयर करेंगे, सो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के, जहाँ से हमें बी सी का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा विच इज़ के इंटू क्यू आर। ठीक है, अब जो हमारा सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है एस उसके लिए हम लोगों को आगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पहले ए बी और पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे। चलो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब ट्राइंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली जब आप ट्राइंगल पी क्यू आर पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको मिल जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का हमारा लास्ट रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम से जो ए बी और पी क्यू की वैल्यू ऑब्टेन करी थी उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ए बी जो है उसका वैल्यू हमें क्या मिला था, अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पी क्यू का वैल्यू क्या मिला था, अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बी सी और ए सी की एक और वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू क्या था, के इंटू क्यू आर,
उसको हम यहाँ डाल देंगे, और ए सी इज इक्वल टू क्या था, के इंटू पी आर, वो वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, यानी दोनों वैल्यू हम न्यूमरेटर में रख देंगे। तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी सी की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, के इंटू क्यू आर, तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू क्यू आर स्क्वायर, माइनस ए सी जो है उसकी वैल्यू क्या है, के इंटू पी आर, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर, और डिनोमीटर जो है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों ही टर्म के पास के स्क्वायर जो है वो क्या है, कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल लो बाहर, तो के स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और डिनोमीटर को हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब के जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रूट के बाहर आ जाएगा, के अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसल आउट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुआ, हमें यहाँ पे मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट हमारा स्टेप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करना है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 जो था वो क्या कह रहा है, ए सी अपॉन पी आर बराबर क्या था वो, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या आया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और ये हमारा क्या बन गया, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया एस एस एस। सो इसके ऊपर से हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle PQR according to criteria SSS, ठीक है, and therefore angle B is equal to angle Q by CPST corresponding parts of similar triangle। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।